तो हाय हेलो क्लास 12th वालों। तो आज मैं आप लोगों की मुख्य वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि आपके फाइनल एग्जाम, आपके मेन एग्जाम 2025 जो कि था आप लोगों का इंग्लिश का सॉल्यूशन बताने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। तो आइए जल्दी से इसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। और हमें ये पैसेज को पढ़ करके इसके आंसर देने थे। तो इस पैसेज को पढ़ लिया गया है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या थे। तो पहले से ही इन लोगों ने हमें नोट मेकिंग करने के लिए दी थी। तो पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नोट्स बनाने थे और दूसरे में इसका टाइटल लिखना था। ठीक है, सुइटेबल टाइटल लिखना था। तो नोट्स तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे, मतलब सॉल्व तो पेपर कर ही लिया है। अब जल्दी से मैं इसका टाइटल बता देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ मेरा ही सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है द थ्री क्वालिटीज तमस रजस एंड सात्व। तो यही इसका टाइटल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, द थ्री क्वालिटीज तमस रजस एंड सात्व। ठीक है, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे तमस रजस एंड सात्व, या फिर द थ्री क्वालिटीज तमस रजस एंड सात्व। ये इसका क्या हो जाएगा, टाइटल। अब इन्हीं तीनों के बारे में आपको थोड़ा से नोट्स बना दे रहे हैं, यानी कि इसके 3 बेहतरीन नोट्स बनेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हमें सब पॉइंट के अंदर भी लिखना होगा, तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। अब सेकंड वाला जो है स्पेसिस को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया गया है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दी गई है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। तो ये है भैया सोशल सिस्टम, किसका, सोशल सिस्टम का। अगला, अवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू। तो ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से आंसर इनके आपको बता दे जाता हूँ। तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा आपका फैमिली। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला फैमिली। चौथे वाले का आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि कोच। जो वैल्यूज होती हैं वो टॉट नहीं होती हैं, उनको कोच किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन इज एक्सक्यूज्ड बिटवीन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है, अगला छठवां, द वर्ड कॉन्जुअल इन द पैसेज मीन्स। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, अगला सातवां, द नाउन फॉर्म ऑफ द डेटोरिएटेड। तो इसका नाउन हो जाएगा डिटोरिएशन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे साथ में, सातवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द फैमिली। ठीक है, सी वाला। नौवे का देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहॉलिंग। क्या हो जाएगा, ओवरहॉलिंग। और 10वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में सुइसाइडल। क्या हो जाएगा, सुइसाइडल। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कि आपकी पैसेज में से 10 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन बी। ये तो इंटर स्कूल डेबिट कंपटीशन का था, ये आपने कर ही लिया होगा। या फिर एडवर्टाइजमेंट आपने बना लिया होगा, सिंपल सिंपल से थे। ठीक है, फिर ये पांचवा क्वेश्चन, और ये चौथा क्यों छूट गया भाई। हाँ, इसमें ये आईआईटी और जेई नीट के लिए हमें एक क्या करना था, काउंसलिंग प्रोग्राम चलाना था स्टूडेंट को बताने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छा आया था। और क्या है, हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी बताना था एक लेटर में। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उनका सॉल्यूशन बताना था कि कैसे ड्राइवर्स को ड्राइविंग चलानी चाहिए और कैसे व्यक्तियों को चलना चाहिए इससे एक्सीडेंट कम हो। तो ये तो आपने कर ही लिए होंगे, और ये ऐसे भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, देख लेते हैं आगे जो बेहतरीन तरीके से हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है, यानी कि सेक्शन सी। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को केवल जो एक एक नंबर वाले हैं उनको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सारे आंसर बताऊंगा ऐसी बात नहीं है। तो छठवां देख लीजिए, डू एज डायरेक्टेड में एनी 5 करने थे, यहाँ पर हमारे पास में कितने थे, 7 थे। ठीक है, तो पहला है समवन इज कॉलिंग माय नेम। तो चेंज द वॉइस करना था। तो ये बन जाएगा, इसका वॉइस कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा माय नेम इज कॉल्ड। माय नेम इज कॉल्ड। ठीक है, सिंपली ऐसा ही हो जाएगा, माय नेम इज कॉल्ड। और देखिए, ध्यान से देख लीजिए कि माय यहाँ पर कॉलिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉलिंग, यानी कि एक कंटिन्यूअस वाला है। तो माय नेम इज बीइंग और आएगा, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। ब्रैकेट में बाय समवन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगला, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। यहाँ पर हमें बोथ से इसको ऐड करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही इज
वुड, अब क्या है वो इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग, ठीक, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसको हमें एडजेक्टिव यूज्ड करके इसको जोड़ना है। तो आइए इसको कहाँ पर मैं आपको जोड़ के बता दूं, तो तो इसको मैं बता देता हूँ, हाँ तीसरे वाले को यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए जरा ऊपर लिख देता हूँ, चलो हाँ यहाँ पर तो है अपने पास में जगह, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये है हमारा कौन सा, तीसरा वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा नो अदर, अरे भाई नो अदर, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, क्या हो जाएगा, एज, अरे भाई क्यों नहीं लिख रहा है, PHYSICS, ठीक है। तो ये तीसरे वाले का ऐसा हो जाएगा, नो अदर सब्जेक्ट, ठीक है, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, फोर वाला, तो फोर वाला कैसा, तो कौन सा था भैया, तो फोर वाला कहाँ है भाई, ये था नो सूनर डज द थीफ एज अ पुलिसमैन देन रैन अवे, अच्छा ये वाला था, इसको किससे बनाना था, एज सून एज से। तो देखिए ये इसका राइट आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो एज वाला ये बनाना था अपन को क्या, तो ये हो जाना था एज सून एज आ thief, as soon as a thief sees a policeman, और यहाँ पर कॉमा और फिर ही runs away, ठीक है, ये हो जाएगा चौथा। अब देख लेते हैं इसका पांचवा, पांचवे में क्या था, हाँ पांचवे में क्या था भाई, क्या था, अरे कहाँ गया भाई, ये हो गया पांचवा, पांचवा हमें किससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, ठीक है, क्या बनाना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस वाले सेंटेंस को हम लोग हु जोड़ करके बनाएंगे, क्या जोड़ करके, हु जोड़ करके, ठीक है, क्या जोड़ करके, हु। तो इन दोनों को जब अपन जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, द मैन, ये बन जाएगा द मैन हु इज बियरिंग बियरिंग a white shirt is our new English teacher, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। अगला शी शट द डोर, तो इसका निगेटिव बनाना था, तो ये बन जाएगा शी डिड नॉट शट द डोर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड नॉट आएगा, ठीक है। अगला सी इज वेरी बिग सी कैन नॉट वॉक, तो वेरी की जगह पर आ जाएगा सो, सी इज सो बिग, और यहाँ पर आ जाएगा दैट सी कैन नॉट वॉक, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग सातवां, तो सात में क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर सात ही क्वेश्चन थे, और हमें करने थे कितने यहाँ पर, पांच, तो हम सारे बता देंगे, आप मिला लेना कि आपने कौन से किए। तो पहले का आंसर आ जाएगा ऑफ, और यहाँ पर दूसरे का आंसर आ जाएगा क्या हमारे पास में, सम कॉफी, क्या आ जाएगा, सम कॉफी। तीसरे का आंसर यहाँ पर आ जाएगा तो द बॉय, ठीक है। इट हैवली, तो इट हैज बीन हैवली सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सिंस इसलिए क्या आ जाएगा, हैज बीन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आप तो पढ़ते ही जा रहे हैं, आंसर लिखते जा डायरेक्ट, भाई मैंने पहले सॉल्व कर लिया, जल्दी से आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ही स्पीक, तो ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, मोहन इज सीनियर राकेश, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ध्यान रखना यहाँ पर टू आएगा, देन नहीं आएगा। सुनील बैक्स हार्ड शो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए जरा, तो ये आ जाता है सेक्शन डी, और फर्स्ट वाले यहाँ पर ये हमें पोएम दी गई है आंट जेनिफर टाइगर की, तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रेंस, क्या हो जाएगा, प्रेंस। अगला द पोएट हु रोड द, तो एंड्रायन रिच,
अगला, द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड ब्रेवरी, ठीक है, ग्रीन फील्ड में टाइगर है वो ब्रेवली तरीके से घूमते हैं। और यहाँ पर इसका दूसरा था डॉक्टर साडा हॉकी हाउस, तो नियर अ कोस्ट, ठीक है, इसका हो जाएगा तो पाइन के वहां पर पेड़ लगे हुए थे। ए एंटोनोम्स ऑफ नेहरू, तो नेहरू का हो जाएगा एंटोनोम्स क्या, ब्रॉड यानी कि चौड़ा। दिस एक्सट्रैक्ट हैड बीन द एनेमी से ली गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है भैया, तो यह यहाँ पर एक फिर से पैसेज थी, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो द पिकअप रूम लुक्ड लाइक, तो ये लग रहा था हेयर कटिंग का। अगला, हु बिकम द जस्ट बेंगोली, तो अ महाराष्ट्रियन, ठीक है। तो अलोंग विद द, तो कितने पीपल, 5 पीपल्स इसको रन करते थे। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है, फाइंड द वर्ड, तो इसका हो जाएगा बी वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। अगला, फ्रॉम विच लेसन, तो ये दी गई है पोइट्स एंड पैनकेक से, पोइट्स एंड पैनकेक से। और इसके बाद में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस आंसर 10वें में, तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर 11वें, 12वें, 13वां और 14वां और ये 15वां। यदि आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर इसके आंसर आपको पिन मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।